नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैमुअल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जितने भी अध्याय हैं तो सभी का विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम जो यह हमारे वीडियो है तो इसमें चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व और इसका जो टॉपिक है आज का प्रमुख त्यौहार। तो उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा वाणी पढ़ें अब आसान तरीके से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली। तो दीपावली की अगर हम बात करें तो वैसे तो समस्त देश में मनाया जाता है और वहाँ इसके अलावा जो भी भारतीय जो यहाँ पर हिंदू हैं जो विभिन्न यहाँ पर भारत के अलावा विभिन्न देशों में रहते हैं तो उनके द्वारा भी दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो राज्य में दीपावली की बात करें तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है और इसमें घर आंगन की लिपाई पुताई की जाती है और साथ में ऐंपण भी यहाँ पर बनाए जाते हैं जो कि यहाँ पर हमारी लोक संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही यहाँ पर पशुओं को नहला धुलाकर उनका भी श्रृंगार किया जाता है और इसमें गाय की आरती उतारना और गाय को यहाँ पर मीठा भोजन भी इसमें दिया जाता है। और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में हमें रात में उल्लास के साथ यहाँ पर चीड़ के जो यहाँ पर लकड़ियाँ होती हैं जिन्हें यहाँ पर स्थानीय भाषा में छिलके कहा जाता है तो उनकी यहाँ पर रोशनियाँ जलाकर भैला खेला जाता है और साथ में भैला नृत्य भी किया जाता है। तो ये सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली। इसके बाद नेक्स्ट त्यौहार है होली। तो होली की बात करें तो समस्त राज्य में यह मनाया जाता है और शाम होते ही यहाँ पर गाँव में होली गीत का गायन किया जाता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रमुख शैलियाँ हमें होली की देखने को मिलती हैं जिसमें खड़ी होली और बैठकी होली यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा होली की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यहाँ पर एकादशी से प्रारंभ होती है और यहाँ पर स्थानीय मंदिर में चीर बंधन के साथ होली का प्रारंभ होता है और चीर दहन पूर्णमासी के दिन यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद अगला त्यौहार है घी संक्रांति या जिसे ओलगिया भी कहा जाता है। तो ओलगिया की बात करें तो सितंबर के मध्य माह में यह त्यौहार मनाया जाता है और मुख्यतः यह कुमाऊं में मनाया जाता है। तो चंद काल में यहाँ पर जो घी संक्रांति या ओलगिया है तो चंद काल में स्थानीय लोगों के द्वारा इस दिन यहाँ पर राजा को भेंट दिया जाता था और दूब घास की पत्तियां घी में डुबोकर यहाँ पर सिर पर लगाई जाती हैं। विभिन्न तरह के यहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं और समस्त उत्तराखंड में इस दिन यहाँ पर घी खाना शुभ माना जाता है। तो इसे घी संक्रांति या कुमाऊं में ओलगिया के नाम से इसको जाना जाता है। और चंदकाल जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो कुमाऊं में हम चंद शासन पढ़ते हैं या चंदकाल पढ़ते हैं। तो इस समय यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे तो उनके द्वारा अपने राजा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भेंटें यहाँ पर ओलगिया में दी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है मकर संक्रांति जिसे घुघुतिया भी कहा जाता है। तो माघ माह की 1 गते यानी जनवरी को यह मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस त्यौहार में कुमाऊं में आटे के टेढ़े मेढ़े यहाँ पर घुघुत बनाए जाते हैं। तो आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं और इसके कारण इसे घुघुती त्योहार भी कहा जाता है। और इस त्यौहार में बच्चों के द्वारा उत्तरायणी के दूसरे दिन घुघुत या जो मूंगफली या नारंगी की माला को पहना जाता है और काले कौओं को बुलाया जाता है और उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो इस कारण जो यह त्यौहार है घुघुतिया त्यौहार है या मकर संक्रांति का त्यौहार है तो इसे यहाँ पर कुमाऊं में काले कौवा त्यौहार भी कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है और इसके अलावा इसमें पाली पछाऊ यानी रानीखेत के क्षेत्र में यहाँ पर सभी छोटों द्वारा अपने बड़ों को यहाँ पर दंडवत प्रणाम किया जाता है और साथ ही जो बड़े हैं तो बड़े सदस्यों के द्वारा यहाँ पर अपने जो छोटे परिवार के सदस्य हैं तो उनको गुड़ की डली भेंट दी जाती है। और मूल रूप से यह क्या है कुमाऊं का त्यौहार है तो काले कौवा त्यौहार भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है पंचमी। तो पंचमी की बात करें तो सूर्य उत्तरायण या उत्तरायणी के बाद आने वाला यह त्यौहार है और इसमें जौ की पत्तों की पूजा कर मंदिर में चढ़ाया जाता है। इन पत्तियों को यहाँ पर सबके द्वारा सिरों पर रखा जाता है। उसके अलावा दूर दराज जो रहने वाले परिवार के सदस्य होते हैं तो लिफाफे में उनको यहाँ पर भिजवाया जाता है। और इसके अलावा जो विवाहित लड़कियाँ हैं तो उनको भी यहाँ पर भिजवाया जाता है और उसके साथ यहाँ पर विभिन्न तरह के जो पकवान हैं तो वह भी भेजे जाते हैं। इसके बाद अगला त्यौहार है फूल संक्रांति या जिसे फूलदेई के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है।
चैत माह के प्रथम दिन हिंदू वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, तो यह जो त्यौहार है तो चैत माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से इसे मनाया जाता है। कहीं पर 7 दिन, 15 दिन और कहीं पर यह पूरे महीने चलने वाला त्यौहार है। और इसमें जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के द्वारा यहाँ पर टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूल चुने जाते हैं और अगले दिन सुबह यहाँ पर मंगल कामना करते हुए व गीत गाते हुए घर जो यहाँ पर उनके सदस्य परिवार होते हैं तो उनके घरों में जाकर उनकी देहरी पर फूल बिखेरे जाते हैं या डाले जाते हैं और बदले में जो घर वाले होते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज उन्हें दिए जाते हैं और वह जो अनाज है तो बच्चों के द्वारा जंगल में जाकर उसका हलवा बनाया जाता है और साथ में खाया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो यह फूल संक्रांत या फूलदेई त्यौहार है तो इसमें मान्यता है कि माँ पार्वती के द्वारा जब भगवान शिव को प्राप्ति के लिए तप किया गया था तो भगवान शिव के द्वारा चैत माह के प्रथम दिन इसी दिन यानी जब यह त्यौहार प्रारंभ होता है तो इस दिन भोलेनाथ के द्वारा यहाँ पर माँ पार्वती को अपनाया जाता है। तो यह मान्यता है इस त्यौहार के संबंध में। इसके अलावा यहाँ पर जो औजी जो यहाँ पर जाति होती है तो उसके लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाकर और गीत गाकर यहाँ पर देवों को प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में इसे बसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट त्यौहार है बिखोती। तो बिखोती यहाँ पर बैसाख का प्रथम दिन होता है और लोगों द्वारा इस दिन व्रत भी रखे जाते हैं और जो तीर्थ यात्री होते हैं तो तीर्थ यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा का प्रारंभ इस दिन से करते हैं। इसके बाद है हरेला। हरेला की बात करें तो राज्य का प्रमुख त्योहारों में से एक है। श्रावण मास के प्रथम दिन इसे मनाया जाता है और 10 दिन पहले यानी श्रावण मास से 10 दिन पहले किसी बर्तन में शुद्ध मिट्टी डालकर यहाँ पर 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों को बोया जाता है और हरेले के दिन यहाँ पर अनाज काटकर शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों के सर पर चढ़ाया जाता है। और वर्तमान में यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो यह त्यौहार है तो मुख्यतः पौधरोपण या वृक्षारोपण के रूप में इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है संवत्सर प्रतिपदा। तो संवत्सर प्रतिपदा चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन इसे यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिन हरेला बोया जाता है और पंचांग भी सुना जाता है। इसके बाद है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा की बात करें तो ज्येष्ठ दशमी को इसे मनाया जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा अपने यजमानों के घर जाकर यहाँ पर दशहरा पत्र दिए जाते हैं जो कि दशहरा पत्र को यहाँ पर देहरी पर लगाया जाता है और साथ ही जो यजमान होते हैं तो उनके द्वारा ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि इत्यादि दिया जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार है दशहरा। दशहरा की बात करें तो क्वार मास की 10 दिन या नवरात्रों में यहाँ पर इस त्यौहार में रामलीला का आयोजन होता है और नवरात्रि के प्रथम दिन यहाँ पर हरेला बोया जाता है और दशहरे के दिन हरेला को काटा जाता है और साथ ही देवताओं को चढ़ाने के बाद इसे सिर पर भी रखा जाता है और साथ ही विभिन्न जो यहाँ पर परिवार के सदस्य दूर दराज में रहते हैं उनको भी भेजा जाता है। इसके बाद है खतडुबा। तो खतडुबा त्यौहार अश्विन मास की संक्रांति यानी 17 सितंबर को कुमाऊं में मनाया जाता है और यह पशुओं का त्यौहार है। गाय व अन्य पशुओं की इसमें सेवा की जाती है और इस दिन यहाँ पर गांव से बाहर यहाँ पर होली की चीड़ की तरह एक चीड़ व अन्य वृक्षों की एक बड़ी शाखाएं काटी जाती हैं या वृक्ष काटा जाता है जिसकी विभिन्न शाखाएं हों और उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और आसपास से सूखी घास या पिरुल का जो ढेर होता है वह इकट्ठा किया जाता है और इसे ही यहाँ पर खतडुबा के नाम से जाना जाता है। और खतडुबा को अश्विन संक्रांति के दिन यहाँ पर जलाया जाता है और जब यह इसको जलाया जाता है तो उसकी आग को यानी जो खतडुबा है तो उसकी आग को चिराग के माध्यम से घर लाया जाता है और घर के सभी लोगों द्वारा आग को सेका जाता है। तो यह मान्यता है कि जो खतडुबा है तो खतडुबा जलने के साथ ही पशुओं के सभी जो अनिष्ट होते हैं वह सभी भस्म हो जाते हैं, यानी पशुओं से संबंधित कोई बीमारी यहाँ पर नहीं होती है, पशु ठीक रहते हैं। इसके अलावा इसे यहाँ पर अन्य नाम गैत्यार या गायों का त्यौहार भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जब जानते हैं या पढ़ते हैं तो जब हम कुमाऊं और गढ़वाल का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मानसा और कुमाऊं में लक्ष्मीचंद का जिक्र आता है। तो माना जाता है कि लक्ष्मीचंद के द्वारा लगातार यहाँ पर गढ़वाल पर आक्रमण किए जाते हैं और एक बार यहाँ पर जो मानसा का सेनापति रहता है खतर सिंह, तो उसको यहाँ पर लक्ष्मीचंद के जो सेनापति हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर पकड़ा जाता है और कुमाऊं में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर 7 बार की जो विफलता होती है तो
तो 8वीं बार इस युद्ध में जीत होती है कुमाऊं शासक की, तो उसको जश्न के रूप में मनाते हैं और खतर सिंह को मारा जाता है जो यहाँ पर परमार सेनापति रहता है। तो माना जाता है कि उस समय से या जो खडुबा त्यौहार है वह प्रारंभ होता है। तो दो अलग अलग मान्यताएं इसके संबंध में हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों के द्वारा यजमानों को यज्ञोपवीत तथा रक्षा धागा दिया जाता है और यजमानों के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मणों को रक्षा देने का वचन दिया जाता है और साथ ही गाँव में इसे जन्मों पुण्यों कहा जाता है। और इसके अलावा बहनों के द्वारा भाइयों को यहाँ पर राखियाँ पहनाई जाती हैं जो संपूर्ण देश में मनाया जाता है रक्षाबंधन। इसके बाद नेक्स्ट है सारा। तो सारा की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह में इसे मनाया जाता है और इसका कारण है मुख्यतः या जो उद्देश्य है तो गाँव को बीमारी से बचाने के लिए यह मनाया जाता है। तो इसमें जो सारा त्यौहार है तो मुख्यतः यह गढ़वाल में मनाया जाता है और गढ़वाल में नंदा देवी के दूतों की इसमें आराधना की जाती है। इसके बाद है भिरोली। तो भिरोली की बात करें संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है, मुख्यतः कुमाऊं के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके अलावा जागड़ा है और जागड़ा यहाँ पर महासू देवता का प्रमुख त्यौहार है जो कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं और महासू देवता के स्नान के साथ ही भाद्रपद माह में यह जो जागड़ा त्यौहार है यह मनाया जाता है और यह जौनसार क्षेत्र में होता है जो कि देहरादून में स्थित है। इसके अलावा जौनसार क्षेत्र से संबंधित एक नुणाई त्यौहार है तो जो जौनसार बाबर में ही श्रावण मास में इसे मनाया जाता है। तो ये कुछ उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं जो कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।